नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी जुड़ जाएंगे और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट से अपने साथियों तक शेयर कर देंगे। फिर बात करेंगे आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो चलिएगा, एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी जुड़ जाएंगे भाई, और जो जुड़ चुके हैं वो सेशन को लाइक करके एक बार अपने साथियों तक शेयर भी कर देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपने की। फटाफट से एक बार सारे के सारे साथी जुड़ेंगे पहले। चलिए, सभी को नमस्कार। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से आंसर दीजिएगा जल्दी से, और सभी के सभी एक बार फटाफट से जुड़ जाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? अग्नि नृत्य जो है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में कौन से जिले से माना जाता है? कौन से जिले से इसका उद्गम हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, किस जिले से इसका उद्गम हुआ? चलो, बहुत अच्छे। देखिए, अग्नि नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय जो है, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और ये आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर में कहाँ का? कतरियासर का। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो है ये आग के धधकते हुए अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो हम आपके सामने रखेंगे। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, आना जी ने। बताइए किसने करवाया था? तारागढ़ का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तारागढ़ निर्माण करवाने वाला कौन था? बताइए। राणा कुंभा, अजय देव, पृथ्वीराज चौहान, आना जी चौहान। आना जी बोले तो अरुणोराज। अरुणोराज चौहान को ही इतिहास में आना जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर याद रखना, इसका निर्माण करवाने वाला था अजय राज। अजय देव नहीं था, अजय राज था ना, अजय राज। और इसने कब करवाया निर्माण? 1113 में। 1113 ईस्वी में। नाम किस नाम से करवाया था? अजमेरू दुर्ग के नाम से। अजमेरू दुर्ग के नाम से इसका निर्माण करवाया था। गढ़बिटली पहाड़ी पर होने के कारण इसको गढ़बिटली दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण जो है पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, और पुनर्निर्माण करवा करके अपनी प्रिय रानी तारा के नाम पर इसका नाम रख दिया था तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तारागढ़ एक बूंदी में भी है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? बताइए फटाफट से। चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में। जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, हल्दीघाटी में हुआ था। अब सभी को अच्छे से पता है कहां हुआ था और कौन से स्थान पर कब हुआ था, बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना महाराणा प्रताप के जन्म की, कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अंत्य दुर्ग है। अंत्य दुर्ग का क्या नाम है बताइए? अंत्य दुर्ग, इस अंत्य दुर्ग का नाम है कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी, जूना कचहरी। ठीक है, यहां पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख या मेवाड़ की आंख, क्योंकि ये किसका निवास स्थान था? कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। महाराणा कुंभा का निवास स्थान था कटारगढ़। इसको कहते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख या मेवाड़ की आंख। दिल्ली का बाद में दिल्ली का स्थान, सॉरी दिल्ली का यानी जिसको बाद में दिल्ली के नाम से हम जानते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तोमर, प्रतिहार, परमार, राठौर। बताओ, दिल्ली की स्थापना करने वाले कौन थे? कोई टेंशन ना लो उसकी, तुम चलते जाओ फटाफट से, सब हो जाएंगे, लाइक भी हो जाएगा, शेयर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ देखो, तोमरों के द्वारा। अनंगपाल तोमर का नाम सुना है? तोमरों के द्वारा। बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रहे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में नलकूपों तथा कुआओं द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है, यानी कि कितना % भाग है जिस पर
कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है? राजस्थान का कितना परसेंट भाग है जिस पर कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन आपके सामने 60% है, 45% है, 33% है, आपका क्या है 66.54% है, यानी कि लगभग 67% है। बताइए फटाफट से कितने परसेंट भाग पर जो है कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है? और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा किससे होती है? कुएं और नलकूपों से। नंबर 2 पर होती है नहरों से, नंबर 3 पर होती है झीलों से, सॉरी तालाबों से। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, आगे चले। यहां डी सही होगा आपका, डी, ऑप्शन डी। 60 नहीं होगा भाई, 66.54। हाँ चलो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। किस जिले में मीणाओं का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है? जयपुर में, उदयपुर में, दौसा में या सवाई माधोपुर में? मीणाओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? जहां 3 नदियां भी मिलती है शायद, बताओ बराबर से जल्दी। सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम होता है ना, और वहां पर जो है मेले का आयोजन भी होता है। बहुत अच्छे, शाबाश। ओके ओके, लाइक कम है, लाइक बढ़ा दो भाई, तुम ही बढ़ाओगे, मैं थोड़ी बढ़ाऊंगा, लाइक कम है तो। तराइन का मैदान किस राज्य में स्थित है? तराइन का मैदान कहाँ है भाई? तराइन का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तराइन का जो युद्ध है ये कहाँ लड़ा गया था? हरियाणा में लड़ा गया था, सॉरी कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था, पहला लड़ा गया था 91 में, पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। ये पहला था, ये दूसरा था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो यहां पर ये पड़ता है आपके हरियाणा में। तराइन का मैदान कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, याद रखना। तराइन का पहला युद्ध, यानी कि ये एक तो मोहम्मद गौरी था, दूसरी तरफ पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पहले में तो ये जीत गया था, दूसरे में ये जीत गया और ये हार गया था दूसरे में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे साथियों। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? वह कौन सी जनजाति है जिसको भगवान मत्स्य अवतार का स्वरूप माना जाता है या रूप माना जाता है? भील, मीणा, कंजर, डामोर। बताइए देखिए कौन सी है, जल्दी। ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि लाइक इतने कम क्यों है सर? ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम। मैं तुमसे पूछूं ये चीज़ तो कि लाइक इतने कम क्यों है, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे? तुम मुझसे मत पूछो ना, लाइक करो रे भाई फटाफट से। चलो जल्दी से फटाफट से। देखिए यहां भगवान मत्स्य अवतार की अगर हम बात करेंगे तो मीणा, मीणा जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी वह शिक्षित जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी भी यही है और सबसे शिक्षित भी यही है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी व शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि सबसे प्राचीन जनजाति की जब बात होगी ना, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी होगी? भील। और दूसरी सबसे बड़ी भी कौन सी है? भील। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। भील किस देवता के केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, हनुमान जी, दुर्गा, ऋषभ देव जी। बताइए। जल्दी चलो बराबर से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। भील किस देवता, सॉरी किस देवता के केसर का पानी पीकर के झूठ नहीं बोलते? तो भील जनजाति के लोग ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को ये लोग क्या बोलते हैं? काला जी, ठीक है ना। ऋषभ देव जी को ये क्या बोलते हैं? काला जी। तो ऋषभ देव जी के मंदिर में यहाँ केसर का पानी पीकर के ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बी, सॉरी डी माफ चाहूंगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया समाज में हताई क्या है? हताई का मतलब क्या होता है बताइए? पेड़ों पर बनाई गई मचाननुमा झोपड़ी, सहरानों के बीच एक छपरी नुमा गोल चौकार झोपड़ी। सहरिया समाज की कुलदेवी, अनाज आदि को रखने हेतु मिट्टी गोबर से बनी कोठी। हताई क्या है? किसको हताई बोलते हैं बताइए जल्दी से देखें। ओके, हताई का मतलब होता है पेड़ों पर जो मचान नुमा जो झोपड़ी बनाई जाती है, पेड़ों पर मचान नुमा जो झोपड़ी बनाई जाती है,
चलो, पेड़ों पर मचाननुमा झोपड़ी, सहरानों के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी, सहरिया समाज की कुलदेवी या अनाज रखने की मिट्टी का गोबर का, बताइए क्या सही होगा इसका? जल्दी जल्दी चलो बराबर से। ओके, देखो पेड़ों पर मचाननुमा झोपड़ी बनाते हैं ये लोग, है ना, हताइया बंगला, हताइया बंगला, मांड कहते हैं उसको बेटा, ये वाला कहलाता है मांड, है ना। सहराना के बीच झोपड़ी छतरीनुमा। चलो, चैत्र विचैत्र का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी, डामोर। चैत्र विचैत्र का मेला का संबंध किससे, बताइए बराबर से। चैत्र विचैत्र का मेला जो है उसका संबंध किससे है? जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाक से आंसर आना चाहिए और उम्मीद करता हूं आप फटाफट से इसका आंसर दे पाएंगे। चलो भाई, चैत्र विचैत्र सहरियों का तो हाँ बिल्कुल, कौन सा कहां पर लगता है? कपिल मुनि मेला, वो कहां लगता है? महर्षि कपिल का मेला, हाँ ये सीतावाड़ी में लगता है, सीतावाड़ी, जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। चलो, वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं? सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी, कंजर। बताओ भाई फटाफट से, फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए सबके। ओके, चलेंगे, सब 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 देखेंगे, टेंशन ना लो तुम लोग। ब्लर हो रहा है, अच्छा थोड़ा सा ब्लर करते हैं, इसको भी ठीक कर देंगे, टेंशन ना लो तुम लोग। यहाँ पर ये सहरिया होगा, सहरिया एकदम राइट आंसर होगा। सहरिया राजस्थान के केवल एक जिले में निवास करती है, 12 जिले में। 12 जिले की 2 तहसीलें, शाहबाद और किशनगंज। शाहबाद, दूसरी है किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। शाहबाद और किशनगंज में, तो यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका सहरिया, बिल्कुल राइट होगा। अगला होगा, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोलुमंड, टापरा या कू, भराड़ी, गोपना। भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट से। भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू। भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? टापरा या कू कहा जाता है भील जनजाति के घरों को। मीणा का अर्थ क्या होता है? मीणा का अर्थ क्या होता है, बताइए फटाफट से जल्दी से। वनवासी, वनरक्षक, मछुआरे, मीन या मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? वनवासी, वनरक्षक, मछुआरे, मीन या मछली। तो मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मीन या मछली, मीन या मछली, यही मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है। राजस्थान में मीणा के पश्चात की जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में मीणा के पश्चात की जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है भाई, ग्रासिया, डामोर, सांसी, भील। क्या बात है, बहुत अच्छी पायल, बहुत अच्छी रंजीत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। देखो यहां अगर हम बात करते हैं ना, तो मीणाओं के पश्चात दूसरी बड़ी जनजाति जो है वो है आपकी भील, है ना। दूसरी बड़ी जनजाति भील है, तीसरी बड़ी ग्रासिया है। तीसरी कौन सी? ग्रासिया है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, भील। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? आदिम जनजाति समूह है, इस सूची में कौन सी जनजाति को रखा गया है? ग्रासिया को, सहरिया को, कंजर जनजाति को या सांसी जनजाति को? बताओ देखिए बराबर से, किस जनजाति को रखा गया है आदिम जनजाति समूह में? ग्रासिया, सहरिया, कंजर, सांसी। तो भाई अगर हम बात करते हैं ना, तो इस जनजाति आदिम जनजाति समूह में भारत सरकार के द्वारा केवल एक को रखा गया है, और वह है आपकी सहरिया जनजाति, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 12 जिले में निवास करती है। एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सहरिया जनजाति बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, बताइए। खारे पानी की झीलें जल्दी देखो,
खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिम में, इस वाले भाग में ज्यादा पाई जाती है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, या आप कह सकते हो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल में। और अगर जिले की बात करता है तो जिला हो जाएगा नागौर, और अगर नए जिलों के आधार पर पूछता है तो हो जाएगा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन जिले में। सबसे ज्यादा जिले कौन से भौतिक प्रदेश में? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम में। कौन से जिले में? नागौर में। नए जिलों के आधार पर डीडवाना कुचामन में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास को समेटे हुए एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है? जिसमें मेवाड़ का इतिहास है, और ये प्रशस्ति कहां है? नक्की, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, कौन सी झील पर है? जल्दी बता देंगे बराबर से। अगर हम यहां पर बात करते हैं, यह प्रशस्ति है आपकी राजसमंद झील के किनारे। झील प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कौन सी झील पर है? राजसमंद झील पर है। इसका लेखक कौन है बताइए? भाषा कौन सी है? श्लोक कितने हैं? कितनी शिलाओं पर है? और विवरण किसका है? देखो, लेखक है रणछोड़ बड़ तेलंग। भाषा है संस्कृत। श्लोक क्या है? श्लोक की अगर बात करते हैं 1917 श्लोक है। शिला कितनी है? 25 बड़ी शिलाओं पर है। विवरण किसका है? मेवाड़ का इतिहास। ठीक है। और कहां से कहां तक? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक, तो राजसमंद झील सही होगी। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? महर्षि कपिल या कपिल मुनि का आश्रम जो है ये कौन सी झील पर बताइए? बालसमंद, कोलायत, सिलिसेड, नक्की झील, कौन सी झील पर बताइए जल्दी से? महर्षि कपिल या कपिल मुनि का आश्रम जो है ये है कोलायत झील पर। कोलायत झील कहां है? बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में है। एकदम सही आंसर हो जाएगा कोलायत, बीकानेर। यहीं पर महर्षि कपिल का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है यहां पर। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले में कौन नहीं आते? इस मेले में चारण जाति के लोग नहीं आते। चारण जाति के लोग इस मेले में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, आप देख पाएंगे। वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलतबाग तथा शाहजहां ने बारेदरी का निर्माण करवाया? फौज सागर, आना सागर, जयसमंद, सिलिसेड, बताइए फटाफट से, देखिए जल्दी से। वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलतबाग तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया? फौज सागर, आना सागर, जयसमंद, फटाफट से बताओ जल्दी से। सिलिसेड, क्या सही होगा इसका? ये करवाया था आना सागर के किनारे। और आना सागर कहां है? आपकी अजमेर में है। आना सागर कहां है? अजमेर में है। इसी के किनारे दौलतबाग, जिसको बाद में सुभाष उद्यान के नाम से जाना गया। क्या कहा गया था इसको? सुभाष उद्यान। अभी वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसी सुभाष उद्यान या दौलतबाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। तो एकदम सही होगा आना सागर झील के किनारे, जो कहां पर है? चंद्रा या बांडी नदी पर है। चंद्रा या बांडी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन साथियों आपका ये रहा, उद्गम स्थल पर सागरमती नाम से किस नदी को जाना जाता है? वह कौन सी नदी है जिसको उद्गम स्थान पर सागरमती के नाम से जानते हैं? साबरमती को, पश्चिम बनास को, लूनी को या जवाई को? किस नदी को उद्गम स्थान पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? जल्दी चलना है भाई, आंसर इतने धीरे थोड़ी आता है कोई। बहुत अच्छे, शाबाश। लूनी को जानते हैं। किसको जानते हैं? लूनी को। उद्गम स्थान पर कहते हैं सागरमती। उसके बाद में यानी कि उद्गम स्थान से ये कहलाती है सागरमती। उद्गम स्थान से सागरमती, फिर इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सरस्वती। दोनों मिलती है गोविंदगढ़ में, और गोविंदगढ़ में मिलने के बाद ये कहलाती है लूनी। तो लूनी को सबसे पहले लूनी के नाम से जानते हैं गोविंदगढ़ में। उद्गम स्थान पर क्या कहते हैं इसको? सागरमती। किसको? लूनी को। साबरमती ये एक अलग नदी है, सागरमती ये लूनी का उद्गम स्थान पर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डालू नामक चित्रकार किस ये तो हो गया ना, कोटा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे? साहिबराम, मनोहर, कमलचंद, हीराचंद। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ है ये। और कौन सी शैली में है? मेवाड़ शैली में। ये पूछा जाता है राज्य का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है?
हाँ, कमलचंद्र कौन सा है भाई? वो है आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया रे? पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीले पत्थरों के शहर के नाम से किसको जानते हैं? बताइए बराबर से, किसको जानते हैं? जल्दी, पीले पत्थरों के शहर के नाम से किसको जानते हैं? जालौर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, भरतपुर को? हाँ, जोधपुर को जानते नहीं, जैसलमेर को जानते हैं भाई। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोला जाता है। पीले पत्थरों का शहर अगर किसी को बोलते हैं तो वो है जैसलमेर। राव जेठ सिंह ने हराया था बाबर को, बाबर के पुत्र कामरान को, हुमायूं को, नादिर शाह को। किसको हराया था बताइए? किसको हराया था? ओके, अगर हम लोग बात करते हैं भाई, राव जेठ सिंह जो बीकानेर का था, बीकानेर का शासक था, हालांकि जिसको राव मालदेव ने निपटा दिया था बाद में, तो इसने बाबर के पुत्र कामरान को हरा दिया था। बाबर के पुत्र कामरान को इसने क्या किया था? परास्त किया था। एकदम परफेक्ट आंसर होगा बाबर का पुत्र कामरान, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से बची रही थी? वह कौन सी राजस्थान की रियासत है जो ब्रिटिश काल में मराठाओं के आक्रमण से बची रही थी? मराठा एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही। कोटा उदयपुर रियासत, बूंदी जयपुर रियासत, जयपुर जोधपुर रियासत, बीकानेर जैसलमेर रियासत? कौन सी रियासत थी भाई वो? जल्दी बताओ, बराबर से देखें जी। वह रियासत थी बीकानेर एवं जैसलमेर रियासत। बीकानेर एवं जैसलमेर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं साथियों। उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? सोमवार को आएंगे भाई, सोमवार को आएंगे। बताइए, राव मालदेव की, जोधा की, बिशल देव की, लाखा की? उमादे भटियाणी किसकी पत्नी थी? बताइए देखिए जल्दी से। उमादे भटियाणी किसकी पत्नी थी? बहुत अच्छे, शाबाश। अगर हम लोग बात करते हैं उमादे भटियाणी की, तो उमादे भटियाणी जो है ये राव मालदेव की पत्नी थी, है ना। आजीवन रूट करके रही थी, जैसलमेर के राव लोनकरण की पुत्री थी, ठीक है ना। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ है? राणा सांगा, इसकी समाधि कहाँ है? चंदेरी, कालपी, मांडलगढ़, खानवा। कहाँ पर महाराणा सांगा का जो है देहांत होता है? कहाँ पर इसका अंतिम संस्कार किया जाता है? महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ होता है? जल्दी जल्दी बराबर से, ये होता है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में है ना, चंदेरी कालपी में नहीं होता है, मांडलगढ़ में होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए किस शासक की सहायता की थी? बताइए, किसको गद्दी पर बिठाने के लिए की थी? जल्दी, ओके। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो यहां पर भाई इसने की थी अजीत सिंह को बिठाने के लिए। किसको? अजीत सिंह को बिठाने के लिए। एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अजीत सिंह को बिठाने के लिए इन्होंने जो है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, यह वाक्य किसने कहा था? बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने? एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदेम, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, यह कहने वाला कौन था? तो यह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा यह कहा गया था, एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदेम। राजस्थान का प्रसिद्ध रण क्षेत्र कौन सा है? बालोतरा, सांचौर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण? चलिए बराबर चलेंगे। रण फलोदी वाला जो एरिया है, पोखरण वाला एरिया है, ये कैसा है? ये तो पथरीला है, पथरीला है। यहां हम्मादा मरुस्थल पाया जाता है, हम्मादा, है ना, हम्मादा मरुस्थल पाया जाता है यहां पर, फलोदी में है बिल्कुल। हड़बूजी का प्रमुख पूजा स्थल बैंगटी किस जिले में स्थित है? बैंगटी गांव जो है ये कहां है?
बैंगटी गांव, और ये बैंगटी राव जोधा ने हड़बू को उपहार स्वरूप दिया था। हड़बू को बैंगटी और बैलगाड़ी जो है उपहार स्वरूप किसने दी थी? राव जोधा ने। और ये कहां पर पड़ता है? आपका जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर अभी कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में है, अभी जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है साथियों, बिल्कुल जोधपुर ग्रामीण एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, कोलूमंड फलोदी जोधपुर, ये पूजा स्थल है किसका? हड़बू जी का, तेजा जी का, पाबू जी का, गोगा जी का। कोलूमंड से कौन से देवता का संबंध है भाई, बताइए बराबर से। कोलूमंड फलोदी, हड़बू जी, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी। ओके, गोगा जी तो गलत है भाई, गोगा जी का संबंध तो यहां से कहां है? यहां इसका एकदम राइट आंसर हड़बू जी भी गलत है। हड़बू जी जिसका भी आ रहा है, हड़बू जी भी गलत होगा, गोगा जी भी गलत होगा, क्योंकि यहां राइट आंसर होगा पाबू जी। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबू जी का संबंध है भाई। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना, माफ चाहूंगा, शिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? जलालाबाद, मौजमाबाद, खेराबाद, फैजाबाद। बता देंगे बराबर से। खेराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। धीरे इतने चलते हैं ये लोग, मतलब लटक पटक के चल रहे हैं। हाँ, जलालाबाद जालोर वाले का ना। और आपका जो चित्तौड़ वाला, उसका क्या नाम रखा था बताओ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद, खिजरगाह के नाम पर, है ना। चलो, प्रसिद्ध नाकोड़ा जी जैन मंदिर कहाँ है? बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, जालोर। नाकोड़ा जी जैन मंदिर कहाँ है बताइए बराबर से। लाइक करते रहना भाई फटाफट से। जिन जिन ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जी। बहुत अच्छे, शाबाश। अगर हम लोग यहां बात करेंगे भाई, नाकोड़ा जी जैन मंदिर कहां पर? पहले बाड़मेर में पड़ता था। पहले कहां पड़ता था? पहले बाड़मेर जिले में पड़ता था। वर्तमान में कहां है? वर्तमान में साथियों ये आ गया बालोतरा जिले में। वर्तमान में कहां है? बालोतरा जिले में। एकदम परफेक्ट हो जाएगा बालोतरा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने रखेंगे, राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बालोतरा, दौसा, झालावाड़। शिवाना दुर्ग जो है जिसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार। तो ये दुर्ग है कहां पर? ये पहले जो आपका शिवाना का दुर्ग है, ये शिवाना दुर्ग पहले आपका बाड़मेर में पड़ता था। पुराने जिलों के आधार पर कहां पड़ता था? बाड़मेर में। नए जिलों के आधार पर कौन सा हो गया? नवीन जिला इसका हो जाएगा बालोतरा। नवीन जिलों के आधार पर सिवाना का दुर्ग कहां पड़ता है? आपका बालोतरा जिले में पड़ता। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले के किस झील, माफ चाहूंगा, किस झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है? राजसमंद झील के किनारे, जयसमंद के किनारे, पिछोला के किनारे, सांबर के किनारे। बताइए कौन सी झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा प्रशस्ति शिलालेख कहां है? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आप लोग सबको पता है राजसमंद झील जो है, इस राजसमंद झील को कहते हैं, और इसकी उत्तरी पाल जो है, उत्तरी पाल को क्या बोलते हैं? इस राजसमंद झील की उत्तरी पाल को बोलते हैं नौ चौकी की पाल। नौ सीढ़ियां बनी हुई है, इसका इसको बोलते हैं नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल। इसी झील पर जो है क्या बोलते हैं, राज प्रशस्ति स्थित है। और ये राज प्रशस्ति जो है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास 1917 श्लोकों के साथ संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक 1917 श्लोकों के साथ लिखी गई है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां स्थित है?
कोलायत में, गोटन में, जयपुर में, कांकरोली में। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां है भाई, बताओ जल्दी से। कोलायत, गोटन, जयपुर, कांकरोली। क्या सही होगा बताइए फटाफट से। जेके टायर ट्यूब कारखाना कौन सा है, जेके टायर ट्यूब कारखाना, और ये जेके टायर ट्यूब कारखाना आपका कांकरोली में है। जेके टायर ट्यूब कारखाना, टायर ट्यूब कारखाना कहां पर है, कांकरोली, राजसमंद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये तो सबको आता ही होगा। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कांकरोली स्थित है। ये कांकरोली है कहां पर, यहां पर द्वारिकाधीश मंदिर भी तो है ना, द्वारिकाधीश मंदिर भी तो यहां पर है। तो ये कांकरोली कहां है जल्दी बता देंगे फटाफट से। जयपुर में, अलवर में, राजसमंद में, जोधपुर में। चलो भाई फटाफट फटाफट से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, ये है आपका राजसमंद जिले में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। लोहागढ़ की दीवार को, नागौर दुर्ग की दीवार को, अजमेर की किले की दीवार को, कुंभलगढ़ की दीवार को। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। लाइक कर दो भाई एक बार, जिन जिन ने लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक करो, शेयर करो अपने साथियों के साथ, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा फटाफट से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इसकी दीवार जो है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 35.8 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर है, लगभग 36 किलोमीटर। इसको बोलते हैं भारत की महान दीवार। और ये चीन की दीवार के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी कौन सी होगी, यही आपकी दीवार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को, लोहागढ़ को, ये कतरगढ़ है ना, कतरगढ़ नहीं होगा, कटारगढ़ होगा। ऑप्शन में कटारगढ़ कर लेना। कटारगढ़ को, लोहागढ़ को, नागौर दुर्ग को, बीकानेर दुर्ग को। किसको बोलते हैं भाई मेवाड़ की आंख, तो मेवाड़ की आंख बोलते हैं इस कटारगढ़ को, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अंतर्दुर्ग अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। सात ध्वजों का नाथ स्वामी, सात ध्वजों का नाथ या स्वामी कहा जाता है श्रीनाथ जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को। सात ध्वजों का नाथ या स्वामी किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से, जल्दी। सात ध्वजों का नाथ या स्वामी किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं श्रीनाथ जी को। कहां ये, नाथाद्वारा में है। और नाथाद्वारा का प्राचीन नाम क्या है, ये आप बताएंगे, मुझे नहीं पता। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। सिहाड़, क्या है, सिहाड़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्यामपुर नहर और भाट नहर किस जिले से निकाली गई है। राजसमंद, पिचोला, टाइपिंग मिस्टेक। किस झील से निकाली गई है, राजसमंद, पिचोला, जयसमंद, फतेह सागर। कौन सी झील से निकाली गई है, जल्दी जल्दी चलो भाई फटाफट फटाफट से। अगर हम लोग बात करेंगे, ये दोनों जिले कहां से निकाली गई है, दोनों ही जिले निकाली गई है आपकी जयसमंद झील से। कब निकाली गई है, 1950 में। कब निकाली गई है, वर्ष 1950 में निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, आपका 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है किससे है, बंदोली, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बाड़ोली, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बताओ देखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी चलना भाई। हाँ, बाड़ोली से है, एकदम सही आंसर हो जाएगा बाड़ोली, खेजड़ा बांध के किनारे। खेजड़ा बांध के किनारे बाड़ोली, चित्तौड़गढ़, सॉरी उदयपुर। और अभी ये कहां पर पड़ता है, अभी नए जिलों के आधार पर ये पड़ता है आपका सलूम्बर में। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेवा का अधिकार हो जाने के बाद, मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वाचन काल में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी, बताइए किसको अपनी राजधानी बनाई थी।
बाड़ोली को, चावंड को, सांचौर को, गोगामेड़ी को। किसको बनाई थी बताइए फटाफट से। इतना सरल क्वेश्चन भी नहीं आता क्या? किसको राजधानी बनाई थी भाई? बांदोली नहीं है, बंदोली नहीं है, बाड़ोली है, बाड़ोली। देखो इसका राइट आंसर होगा भाई चावंड को। इसी चावंड में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत भी हुआ था। महाराणा प्रताप का देहांत कब होता है? 19 जनवरी 1597 को। कहां पर? चावंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। किस देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया था भाई? वह कौन से लोक देवता है जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था? बताओ जल्दी से। देखें, देवनारायण जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, गोगा जी है। किस लोक देवता के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था? अगर हम बात करते हैं शुद्धि आंदोलन चलाने वाले कौन थे? रामदेव जी थे। रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। किस लोक देवता का घोड़ला सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से चूस करके निकालता है? वह कौन से लोक देवता है जिसका घोड़ला सांप के, सभी को राधे राधे राम राम नमस्कार, वह कौन से लोक देवता है जिसका घोड़ला या सेवक सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से चूस के निकालता है? तेजा जी का। किसका भाई? तेजा जी का घोड़ला या सेवक जो होता है, क्योंकि सेवक को ही क्या बोलते हैं? घोड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पिछवाइयां किस चित्रकला शैली की पहचान मानी जाती है? बताइए फटाफट से। पिछवाइयां किस चित्रकला शैली की पहचान मानी जाती है? पिछवाइयां क्या होती है? तो कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सचित्र वर्णन किया जाता है और उसको मूर्ति के पीछे लगाते हैं, उसी को पिछवाइयां कहते हैं। ये पिछवाइयां आपकी कहां की? नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका जो है आप देख सकते हैं, किस संप्रदाय में मृतक के शव को जंगल में छोड़ा जाता है या पानी में विसर्जित कर दिया जाता है? बताइए, किस संप्रदाय में मृतक के शव को जंगल में छोड़ देते हैं या पानी में छोड़ दिया जाता है? बताइए फटाफट से जल्दी से। ना तो जलाते हैं ना तो दफनाते हैं। ऐसा संप्रदाय कौन सा होगा? ऐसा संप्रदाय है आपका दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय में ना तो मृतक को जलाते हैं ना ही उसको दफनाते हैं। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा दादू संप्रदाय। नेक्स्ट है, राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का निम्नतम बिंदु कहां है? अजमेर में, सामर झील में, नक्की झील में, सिरोही में। राजस्थान का निम्नतम बिंदु कहां है बताइए? अगर हम राजस्थान के निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो सामर झील का तल है, और अजमेर में पुष्कर घाटी जो है, पुष्कर घाटी अजमेर, ये अरावली का निम्नतम बिंदु है। अरावली का निम्नतम बिंदु कौन सा है? पुष्कर घाटी अजमेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। श्यामपुर भाटनरी तो आ गई। निम्नतम बिंदु आ गए ना, राजस्थान का निम्नतम बिंदु। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नहर है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है? बताओ जल्दी से, जल्दी। गंग नहर, नर्मदा नहर, एकदम सही होगा, नर्मदा नहर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण से ही निकल जाती है, बताइए भाई कौन सी है? जल्दी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है, कौन सी है? माही है। उल्टे यू की आकृति बनाती है, उल्टे यू की आकृति बनाती है, वी आकार की घाटी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी एकदम सही होगा। उदयपुर के राजमहल किस झील के किनारे स्थित है? उदयपुर के राजमहल कौन सी झील पर है? जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, गोवर्धन सागर। उदयपुर के राजमहल कौन सी झील के किनारे स्थित है? बताइए जल्दी से। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, गोवर्धन सागर। तो उदयपुर के जो राजमहल हैं, ये उदयपुर के राजमहल कहाँ स्थित है आपके? उदयपुर के राजमहल स्थित है पिछोला झील के किनारे। कहाँ पर? पिछोला झील के किनारे स्थित है उदयपुर के राजमहल, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखेंगे, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है?
ये बाड़ी नहीं पूछ रहा है, ये मंदिर पूछ रहा है। उदयपुर में तो क्या है, उदयपुर में 7 सहेलियों का, सॉरी सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी ये कहाँ है, ये उदयपुर में है। लेकिन ये पूछ रहा है सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है। कहाँ पर है, झालरापाटन झालावाड़, याद रखना अच्छे से। खड़िया झालावाड़ काली सिंध नदी में कौन सी नदी मिलती है, काली सिंध नदी जो है इसमें खड़िया झालावाड़ में कौन सी नदी मिलती है, परवन, आहू, पार्वती, चंद्रभागा। खड़िया झालावाड़ में काली सिंध नदी में कौन सी नदी मिलती है, परवन, आहू, पार्वती, चंद्रभागा। जल्दी बताओ देखिए बराबर से। विकास, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। देखो यहां आहू मिलती, सॉरी खड़िया झालावाड़ में मिलती है चंद्रभागा नदी। खड़िया झालावाड़ में कौन सी मिलती है, चंद्रभागा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है दलपुंगल, राई पिथौरा, विश्व विजेता, ये किसकी उपाधियां हैं, सांगा, पृथ्वीराज, कुंभा, रायमल। जल्दी चलो देखिए बराबर से। विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है राणा सांगा, पृथ्वीराज, कुंभा, रायमल। क्या सही होगा बताइए देखिए जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका राइट आंसर क्या होगा, विश्व विजेता ये बोलते हैं राणा, सॉरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जयपुर में कछवा राजवंश का संस्थापक माना जाता है कोकिलदेव, भारमल, दुलेराय, भवाई, सॉरी सवाई जय सिंह। जयपुर में कछवा राजवंश का संस्थापक किसको मानते बताइए बराबर से। कछवा राजवंश, कछुआ लिखा हुआ ना, कछवा है ये ना, देखो कोकिलदेव नहीं है, ये होगा दुलेराय। दुलेराय का मूल नाम था तेजकरण। दुलेराय का मूल नाम क्या था, दुलेराय का मूल नाम था तेजकरण। एकदम परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से किस लोक देवता की बहन का नाम राजल था। राजल किसकी बहन का नाम था बताइए बराबर से जल्दी से। राजल किसकी बहन का नाम था, जल्दी बताओ बराबर से। देखिए सारे के सारे, राजल कौन सी लोक देवता की बहन का नाम था, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, नेहाजी। तो राजल था तेजाजी की बहन का नाम। भाभी का नाम रत्नी था, पत्नी का नाम पेमल था, घोड़ी का नाम लीलनी श्रृंगारी था, माता का नाम राजकौर, पिता का नाम ताहड़ जी, ससुर का नाम रायचंद, सास का नाम बौलत देवी, पत्नी का पेमल है, ससुराल था पनेर। किस लोक देवता को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। कौन से लोक देवता जिनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि देते हैं। पाबूजी, मामादेव, देव बाबा, रामदेव जी। देखो देव बाबा तो भैंसे की सवारी करता है, ये तो भैंसे की सवारी करते हैं देव बाबा तो। लेकिन मामादेव जो है ना, ये वर्षा का देवता है, वर्षा का देवता। और इसी वर्षा के देवता मामादेव की जो है, मामादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। लीजिएगा, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी बताइए बराबर से। मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा करने वाले कौन थे, फटाफट फटाफट से चल रहे हैं जल्दी से। मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा करने वाला कौन था, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। कल्याणमल ने की थी, दाऊ जेत सिंह ने की थी, महाराजा राय सिंह ने की थी, अनूप सिंह ने की थी। भाई कौन था वो जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। फटाक से आंसर आना चाहिए आप सभी साथियों का, इतना टाइम नहीं है। धड़ल्ले से, हाँ कौन सी फाइल थी, यही थी ना। चलो बहुत अच्छे, इसका आंसर तो बराबर से। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एकदम राइट आंसर। अरे कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। राव महाराजा राय सिंह कौन से थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। मानव आवाज हूबहू नकल करने वाला पक्षी जो है वो कौन सा है। जैसे मानव बोलता है वैसा का वैसा वो पक्षी बोलता है। कौन सा पक्षी है वो, जो जैसे मानव बोलता है वैसे ही बोलता है, सेम टू सेम इंसान की तरह।
इंसान की तरह बोलने वाला है तोता एक, जिसका नाम है गागरोनी तोता। कौन सा तोता है? गागरोनी तोता है साथियों, बिल्कुल सही आंसर होगा गागरोनी तोता। जीरा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? जीरा गीत कौन गाती है भाई? भाई एक बार जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। शेयर वेयर तो तुम्हारी मर्जी है, करो तो कर दो वरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर जितने भी नए बच्चे हैं। जीरा गीत गाया जाता है कृषक की पत्नी के द्वारा। ये जीरो जीव को बेरी, हाँ वही है वही है। चलो बहुत अच्छे, कृषक की पत्नी के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूठी रानी कहां की राजकुमारी थी? अभी मैंने आपको बताया रूठी रानी, जिसका मूल नाम था उमादे भटियाणी, उमादे भटियाणी। और ये किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। मालदेव जो है इसकी पत्नी थी, बाद में इसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। लेकिन ये राजकुमारी कहां की थी भाई? ये राजकुमारी कहां की थी? ये राजकुमारी थी जैसलमेर के राव लूणकर्ण की, जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी, है ना? तो जैसलमेर की राजकुमारी थी भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? राठौड़ वंश जो है इसकी कुलदेवी कौन है? बताओ जल्दी से। राठौड़ों की कुलदेवी सुगाली माता, करणी माता, आई माता, नागनेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? जल्दी बताइए फटाफट से जल्दी। राठौड़ों की कुलदेवी अगर कोई है तो वो है आपकी नागनेची माता। कितने? 18 भुजाओं वाली देवी है, 18 भुजाओं वाली देवी। इसका मूल मंदिर कहां है नागनेची माता का? बताइए मूल मंदिर कहां है इसका? इसका मूल मंदिर है नगाना बाड़मेर में, नगाना में है और नगाना पड़ता है आपका बाड़मेर में। यहां पर इसका मूल मंदिर। एकदम सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी मैं चाहूंगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, 1857 की क्रांति में लाला जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति में लाला जयदयाल एवं मेराब खां के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ था? आहुआ में, कोटा में, नशीराबाद में, नीमच में। तो आहुआ में तो कौन था? कुशाल सिंह चंपावत था। इसने किसके नेतृत्व में पूछा? लाला जयदयाल और मेराब खां। तो लाला जयदयाल और मेराब खां ने नेतृत्व किया था कोटा में, और कोटा में सबसे भीषण एक प्रकार से यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट को निपटा दिया, अंग्रेज डॉक्टर सेडलर कॉटम को निपटा दिया, उसके पुत्रों को निपटा दिया, राजा को नजरबंद कर दिया, है ना। जनता का शासन रहा 6 माह तक। खतरनाक वाला यहाँ पर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, मेवाड़ महारानी पद्मिनी जो है, पद्मिनी के पिताजी का क्या नाम था? मेवाड़ की महारानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? फटाक से बताइए जल्दी से। मेवाड़ महारानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? भीम सिंह, गंधर्व सेन, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मिनी की माता का नाम तो मुझे पता है, पिता आप बताओ। माता का नाम था चंपावती और इनके पिताजी का नाम क्या था? गंधर्व सेन। कहां के थे? सिहलद्वीप, सिहलद्वीप बोले तो श्रीलंका, ठीक है। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली में कितनी जनसंख्या है? 10%। मरुस्थल में 40%। पठारी भाग में कितनी निवास करती है? 11%। मैदानी भाग में 39%। क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा, वो जनसंख्या की बात कर रहा, मैंने जनसंख्या लिख दी है। अब सबसे कम कहां है? अरावली में है 10%। सबसे कम जनघनत्व तो यहां का है। न्यूनतम जनघनत्व तो मैदानी भाग का, सॉरी मरुस्थलीय का है। अगर जनघनत्व की बात करेगा सबसे कम जनघनत्व कहां है? तो मरुस्थल में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान कौन सा है राजस्थान का? चूरू, पोखरण, रामगढ़, फ्लोदी। कौन सा है भाई? जल्दी बताओ फटाफट से। जो भी जिला भी बन चुका है, फ्लोदी। अभी क्या बन चुका है? ये जिला भी बन चुका है, याद रखना। फ्लोदी राजस्थान का शुष्कतम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉड रॉक, पैरेट रॉक जैसी चट्टानें कहां स्थित है? टॉड रॉक, पैरेट रॉक, नंदी रॉक, ये चट्टानें कहां भाई? टॉड रॉक है, पैरेट रॉक है, नंदी रॉक है, कहां ये चट्टानें? फटाफट से बताओ जल्दी से। टॉड रॉक, पैरेट रॉक व नंदी रॉक जैसी चट्टानें कहां स्थित है? टॉड रॉक, पैरेट रॉक व नंदी रॉक जैसी चट्टानें कहां हैं?
एक मिनट, कहाँ गई भाई, फाइल खो गई है। चलो भाई देखो, टॉड रॉक है, पैरेट रॉक है, नंदी रॉक है, ये कहाँ है आपकी, ये सिरोही में है। सिरोही में कहाँ पर है, नक्की झील पर है। नक्की झील, नक्की झील के किनारे स्थित है चट्टानी, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सरल प्रश्न है यार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा राजस्थान का, बताओ। आबू का, उड़िया का, लसाड़िया का, भोराट का, कौन सा है सबसे ऊंचा पठार। अरे सब्सक्राइब करो एक बार फटाफट से, जिन जिन ने नहीं किया हुआ चैनल को, जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फटाफट से कर लो एक बार। देखो सबसे ऊंचा पठार कौन सा राजस्थान का, उड़िया का पठार है। कितना है, 1360 मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है। ये आबू का पठार 1200 मीटर ऊंचा है ना, और भोराट का पठार जो है 1225 मीटर ऊंचा है, याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस जिले में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार नहीं है। कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार कौन से जिले में नहीं है, बताओ फटाफट से जल्दी से। देखे किस जिले में नहीं है, फटाफट से चलो जल्दी से। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। झालावाड़ में तो है बेटा, डूंगरपुर में नहीं है। डूंगरपुर में नहीं है, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। जालौर में, बीकानेर में, पाली में, जैसलमेर में। वीर बिग्गा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था, फटाफट से बताओ जल्दी से, लेके सारे के सारे। वीर बिग्गा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था। राम राम, हेलो गुजर सर, राम राम भाई, राम राम। चलो बहुत अच्छे शाबाश। तो यहां इसका एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा, वीर बिग्गा जी का जन्म जो है ये हुआ था रिड्डी गांव, बीकानेर। रिड्डी गांव, बीकानेर, एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे। गोगा जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी। केसरिया कुंवर जी मल्लीनाथ जी के थे, तेजा जी के थे, बाबू जी के थे, किसके थे भाई, जल्दी जल्दी फटाफट से बताएंगे जल्दी से। बाबू जी के थे, ओके, बाबू जी के थे। गोगा जी, ओके, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे साथियों, तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है। पनेर, यहां तेजा जी का ससुराल था। पनेर की रायचंद की पुत्री पेमल से इनका विवाह हुआ, तो भाई इनका ससुराल पनेर में था। ये पनेर कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, अजमेर में, नागौर में, सीकर में। पनेर कौन से जिले में पड़ता है, फटाक से खड़काओ देखे सारे के सारे। पनेर पड़ता है आपका अजमेर में। पनेर कहां पड़ता है, तो पनेर अजमेर में पड़ता है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पनेर अजमेर। छोटा रामदेवरा कहां है, जोधपुर, गुजरात, उदयपुर, अजमेर। छोटा रामदेवरा कहां है बताइए फटाफट से। ग्रुप के लिए मैंने आपको बता रखा है, नंबर है 9614444490। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सर मुझे सीईटी के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे ज्वाइन हो जाओगे ग्रुप में, ठीक है ना। आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, जिसको भी सीईटी के ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सअप मैसेज कर देना। छोटा रामदेवरा गुजरात, कहां पर है छोटा रामदेवरा, गुजरात में भाई, बिल्कुल सही होगा, छोटा रामदेवरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म किस स्थान पर हुआ था। जन्म हुआ था भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था रामदेव जी का, द्वितीया। अब ये हुआ कहां था, ये आपको बताना है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था, और साथियों रामदेव जी का जो जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को, ये हुआ था आपके कहां पर, बिराटिया में, उड़ू काश्मीर में, ससुराल सुरताखेड़ा में। तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उड़ू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर, यहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। पीतल की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है बताओ, राजस्थान में पीतल की मीनाकारी कहां की फेमस है, जल्दी। बहुत अच्छे शाबाश। पीतल की मीनाकारी की अगर मैं बात करूंगा, पीतल की मीनाकारी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है, जयपुर सिकरनी, जयपुर अलवर की।
पीतल की मीनाकारी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है, एकदम सही होगा। जयपुर अलवर पीतल की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषणों का कौन सा अंग युग्म असंगत है? असंगत कौन सा है? नाक में नथ और लटकन पहनते हैं, गला में मोहरन, कान में बोरडा, सिर पर मस्तिष्क में मेमन ताबित। बताओ बराबर से जल्दी। सी कान में बोरडा, कान बोरला जो पहनते हैं वो यहां पर पहनते हैं ना। बोरला कहां पहनते हैं? बोरला जानते हो? हाँ, सिर पर पहनते हैं। तेजाजी का मेला कहां लगता है राजस्थान में भाई? तेजाजी मेला कहां लगता है राजस्थान में? जल्दी। अरे लाइक कर दो भाई एक बार, सारे के सारे क्लास को लाइक कर दो यार। और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है तुम्हारा, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है, तो ये चीज़ें बिना कहे कर दिया करो। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लाइक कर दो शेयर कर दो, ये तो बिना कहे कर दिया करो यार, समझदार बालों को तुम लोग। हाँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तेजाजी का मेला प्रबशर में लगता है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्रबशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजस्थान में मेले किसके प्रतीक है? विश्वास के, लोक संस्कृति के, आस्था के, या इन सभी के? बताओ जल्दी जल्दी कि बराबर से क्या सही होगा यहाँ पर। बहुत अच्छे शाबाश। तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के, विश्वास के, लोक संस्कृति के और आस्था के, है ना। क्योंकि हम मेले में, किसी मेले में जाते हैं, जैसे किसी का मेला लगा हुआ, तेजाजी का लगा हुआ, देवनारायण जी का लगा हुआ है, तो उस देवता से संबंधित हमारी आस्था जुड़ी हुई है, इस कारण वो मेला लगता है ना। हमारी लोक संस्कृति से संबंधित भी है और विश्वास है, हमारी आस्था विश्वास है, इस कारण से मेला हम आयोजित करवाते हैं। बिल्कुल उपरोक्त सभी सही होगा यहाँ पर। कपिल मुनि की तपो भूमि जो अब राजस्थान एक रमणीय स्थान भी है, गलता, पुष्कर, कोलायत, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही होगा बताइए जल्दी से। जल्दी। हाँ, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? रणकपुर के जैन मंदिर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव के मंदिर पुष्कर में, कहीं भी नहीं। बताओ जल्दी से, देखिए सारे के सारे। ओके ओके शाबाश। बैकुंठ सी, बी आ रहा सभी का। चलो भाई, अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि कल पहले मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास में, इससे पिछली जो क्लास हुई थी 3-4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद क्लासें नहीं हुई। उसका रीज़न है, अब आप सोचेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे उस दिन रेगुलर, उसका रीज़न था परिवार में किसी की डेथ हो गई थी बच्चे की, तो इस कारण से क्लास रेगुलर नहीं कर पाया था मैं, बीच में दिक्कत आ रही थी ना। हाँ, तो इसीलिए आप अभी जो क्लासें हमारी रहेगी वो रेगुलर रहेगी आगे की, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बीच में गांव जाना पड़ गया था, इसीलिए थोड़ा क्लासें 2-3 दिन तो जो है अनुपस्थित रहा क्लास में। हाँ, काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे सर ये वो, तो क्या ही अब बार बार बताया जाए, तो इसीलिए मैं बता रहा था आप लोगों को। बाकी अब आपकी क्लासेज जो है रेगुलर रहने वाली है। आप सूचना पाने के लिए 9614444490 ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। इस नंबर पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे सर हमें ग्रुप में जोड़ दो, मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ, एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज के हमारे सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। मिलूंगा मैं कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। तो जाओ फटाफट से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और काम बाकी बाद में कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया ना। सारे के सारे साथी, उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो जाओ फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो, और वीडियो के कमेंट में अच्छे कमेंटों की वर्षा कर दो, आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर कल एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे साथियों, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूं, हाँ, टारगेट में अभी भी 2 सब्सक्राइब कम है, इसको पूरा कर दो फटाफट से ना।
रोज नहीं आते, अभी तो बताया ना रोज नहीं आने का कारण, अभी तो बताया कि 2 दिन इसीलिए अनुपस्थित रहा, बाकी अब रोज आऊंगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे साथी भाई 2 सब्सक्राइब कमें एक बार फटाफट से उसको पूरा कर दो, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।